यहां पर देखते हैं आज का जो टॉपिक है आपका वो है सह अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? वे दो संख्याएं जिनका मैसय क्या हो, एक हो। जिनका मैसय केवल एक हो, वे संख्याएं जिनका मैसय एक हो क्या कहलाती? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका मैसय क्या होगा आपका एक, जैसे 2 और 5। इसी प्रकार से 7 और 8, और इसी प्रकार से लेते हैं आपके 31 और 42। अगर आप यहां पर देख पा रहे हो तो इन सभी का मैसय क्या है? एक है। जैसे पहले युग्म की बात करता हूं तो मैं लिखता हूं जैसे 2 को क्या लिख सकते हो? 1 और 2 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 2 का ना 2, और 5 लिख सकता हूं मैं आपका 5 का ना 5। अब यहां पर देख सकते हो आप यहां से क्या चीज को मना रही है? आप बोलोगे भैया एक को मना रहा, अर्थात इन दोनों संख्याओं का जो मैसय होगा वो क्या होगा भाई? एक होगा। ठीक है, यहां पर देखते हैं। इसलिए ये दोनों संख्याओं क्या है आपका? इन दोनों संख्याओं का जो युग्म है ये क्या है आपका? एक सहभाज्य संख्या है। अब यहां पर समझते हैं, एक क्वेश्चन भी आपका आया है। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से देता हूं आपको। निम्न में से कौन सा जोड़ा सहभाज्य सहअभाज्य संख्याओं का है? जैसे नंबर 1 पे मैंने आपका लिया, 1 मिनट रुको भाई। नंबर 1 पे मैंने लिया आपका 2 और 18। नंबर 2 पर है आपका 4 और 20। 3 पर आपका है 21 63, और नंबर 4 पर जाता है आपका क्या? 15, और यहाँ पर लिखते हैं आपका 7। निम्न में से कौन सा जोड़ा सहभाज्य संख्या का है? यहां पर देखते हो आप तो इनका मैसय 2 होगा। क्यों भाई? 2 के पहाड़े में 18 आता है, इसलिए इनका मैसय क्या होगा? 2 होगा, 1 नहीं होगा। यहां पर देख सकते हैं इनका मैसय क्या होगा भैया? 4 होगा। इसी प्रकार इनका मैसय 21 होगा, क्यों? 21 या 63 होते हैं। लेकिन इन दोनों का मैसय भाई एक ही होगा। क्यों? ना तो 7 के पहाड़े में 15 आता है, और इसी प्रकार से ना 15 के पहाड़े में 7 आता है, तो मैसय क्या होगा भैया? 1 होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में आपका आया है। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। सहभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन आपके हैं। नंबर 1 पर है 18 25। नंबर 2 पर है आपका 15 5 और 15। एक आपका है 7 21, और एक है आपका नंबर 4 पे है 31 93। यहां पर देखिए सबसे पहले देखो 18 और 25, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर कोई भी चीज कॉमन नहीं है। इसका मतलब इनका जो मैसय है क्या है भैया? 1 है। अगर यहां पर देखते हो तो 5 कॉमन है, इसका मतलब मैसय इनका 5 होगा। यहां पर देखते हो तो 7 मैसय होगा, और यहां पर देखते हो तो 31 इनका मैसय होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। अब यहां पर देखो भाई, यहां पर देखते हैं क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं। क्या होता है भैया आपका? इसको पढ़ते ध्यान से। परिमेय और अपरिमेय संख्या पर कोई भी गणितीय
सक्रिया करने पर परिणाम सदैव अपरिमेय ही प्राप्त होता है। क्यों ऐसा क्यों होता भाई? क्योंकि अपरिमेय संख्या प्रभाव समाप्त नहीं होता। क्योंकि अपरिमेय संख्या का प्रभाव समाप्त नहीं होता। और यहां से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बना भी है, ठीक है। यहां पर समझते पहले क्या है भैया, यहां पर लिखते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा, पहले मैं आपको समझाता हूं। परिमेय संख्या है आपका, जैसे मैंने यहां पर लिया 2 और अपरिमेय संख्या √3। तो जब मैं 2 में √3 को जोड़ता हूं तो क्या प्राप्त होता? आप कहोगे, यहां से लिखता हूं मैं, जब मैं 2 में √3 को जोड़ता हूं तो यहां पर 2 + √3 प्राप्त होता है, जो कि परिमेय है या अपरिमेय? आप कहोगे भैया ये अपरिमेय है। तो यहां पर लिखते हैं सदैव अपरिमेय प्राप्त होगा, सदैव अपरिमेय संख्या ही आपको प्राप्त होगी। कब? जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो हमें सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्यों होगी? ये लाइन पढ़ो, क्योंकि अपरिमेय संख्या का प्रभाव समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार से एक कंडीशन आपकी ये बनी। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि भाई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा? ये भी आपका सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। कैसे? मान लिया इस बार मैंने 5 लिया और 5 में मैंने √7 घटाया। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 की जगह आप 6 भी ले सकते हैं और यहाँ √11 भी ले सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पर आपका क्या प्राप्त होगा भाई? 5 माइनस √7। आप कहोगे भाई ये घटाए क्यों नहीं जा रहे, 5 में 7 क्यों नहीं घटाया? ऐसे नहीं होगा। क्यों? ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो आंसर में आपको क्या मिलेगा? सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट, अब यहां पर देखते हैं हम तीसरी कंडीशन। भाई जोड़ा, घटाया, अब क्या करते हैं? गुणा करते हैं। लिखा हमने परिमेय संख्या और गुणा कर दी किससे भैया? आपने अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से। क्या प्राप्त होता है भाई? यहां भी आपको सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। देखते हैं, आपने यहां पर लिया, मान लिया आपने लिया 8 और यहां पर लिया आपने √2, तो आपको क्या प्राप्त होगा? आप कहोगे भैया ये प्राप्त हो गया आपको 8√2। और आपको पता है कि जब भी संख्या में √ वाली संख्या आती है तो वो क्या हो जाती है? आपकी अपरिमेय संख्या ही हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी आपको आंसर अपरिमेय संख्या ही मिल रहा है। अब यहां पर देखते हैं कंडीशन नंबर 4 क्या है। कंडीशन नंबर 4 कौन सा बचा भैया? जोड़ आपने कर लिया, घटाव आपने किया, गुणा आपने कर लिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या हुई आपकी? भाग, यानी परिमेय संख्या को आपने भाग किससे दी? अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से। क्या प्राप्त हुआ भाई? यहां भी आपको सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। कैसे? यहां पर देखो, मान लिया आपने 4 लिया और भाग कर दी यहां पर आपने √2 से। किससे? √2 से। तो मैं यहां पर पहले आपको समझा देता हूं। ये आपका 4 है और √2 से इस प्रकार से भाग दी। कक्षा 9 में आपने परिमेयकरण पढ़ा होगा,
तो परिमेयकरण जब मैं करता हूं तो अंडर रूट 2 की गुणा ऊपर नीचे करता हूं इस प्रकार से। तो आप देख पा रहे होंगे ये 4 अंडर रूट 2 हो जाता है, और अंडर रूट 2 की गुणा जब अंडर रूट 2 से करते हो तो यहाँ पर आपका पूरा 2 आपका इस प्रकार से बन जाता है, और जब आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ आपको 2 अंडर रूट 2, जो कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से भी आपको क्या प्राप्त हुआ, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ। तो ये थी आपकी क्या, परिमेय संख्या, और देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गणितीय संक्रियाएं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 कंडीशन मैंने पढ़ाई है आपको। सबसे पहले परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा तो सदैव आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हुई। कंडीशन क्या थी आपकी, एक एग्जाम्पल मैंने लिया भाई 2 प्लस अंडर रूट 3 को जब जोड़ा तो 2 प्लस अंडर रूट 3 आया। चूंकि यहाँ पर अंडर रूट 3 आया है इसलिए अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से घटाया तब आपको ये प्राप्त हुआ, तो ये भी अपरिमेय संख्या ही है। इसी प्रकार से जब मैंने गुणा की तो आपको फिर से अंडर रूट प्राप्त हुआ, जो कि अपरिमेय संख्या ही है। भाग की तो भाग करके जब आपने सोल्व करके देखा तो यहाँ पे भी अंडर रूट में आंसर आया, जो कि एक अपरिमेय संख्या ही है। तो इसको आप अच्छे से पहले नोट करें। अब यहां पर देखिए, अब क्या पढ़ते हैं भाई हम, अब पढ़ते हैं अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं। क्या होती भैया, 2 अपरिमेय संख्याओं की संक्रिया का परिणाम अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब कभी तो क्या होगा, वो अपरिमेय होगा परिणाम, और कभी क्या होगा भैया, परिमेय होगा। किस प्रकार से यहां पर देखते हैं, क्या है भैया, यह कभी परिमेय और कभी अपरिमेय हो सकता है। पहली कंडीशन क्या ली हमने भैया, कि एक अपरिमेय संख्या ली, अपरिमेय संख्या, और उसको मैंने क्या करा भैया, उसको जोड़ा किसके साथ, अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ मैंने उसको जोड़ दिया। परिणाम क्या मिला, मैंने क्या बताया भैया, परिणाम दोनों मिल सकते हैं भाई, परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरिमेय भी। मैंने क्या लिखा, अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है, और परिमेय भी, परिमेय संख्या भी प्राप्त यहां पर हो सकती है। यहां पर देखते हैं अपरिमेय, जैसे मैंने यहां पर लिया भैया आपका अंडर रूट 3, जोड़ा क्या भैया, इसके साथ मैंने अंडर रूट 3 ही जोड़ा। आप कहोगे ये एक अंडर रूट 3 है, ये एक अंडर रूट 3 है, तो एक अंडर रूट 3 और एक अंडर रूट 3 कितने हो गए भैया, 2 अंडर रूट 3 हो गए। तो ये आ गए आपके 2 अंडर रूट 3, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहीं पर ये ए एग्जाम्पल है, यहां पर भी समझाता हूं मैं इस बार आपको। भाई ऐसे भी तो कंडीशन हो सकती है, ये आपने अंडर रूट 3 लिया, प्लस लिया, और यहां पर आपने माइनस के अंडर रूट 3 लिया। भाई अंडर रूट 3 के साथ माइनस के अंडर रूट 3 को आपने क्या करा, जोड़ दिया, तो प्राप्त क्या हुआ, प्राप्त आपका 0 हुआ। कैसे, जब अंडर रूट 3 को प्लस माइनस माइनस हो गया, जब आप जोड़ते हो तो क्या होगा, घटा नहीं हुआ ना, तो क्या आ गया आपका 0 यहां पर प्राप्त हुआ।